नमस्कार मित्रों। बहुत ही आसान चैप्टर है और इस चैप्टर में हमें सिर्फ ये समझना है कि हमने कुछ चीज़ों को मिलाई तो कुछ बन गया। जैसे हमने दूध लिया, वी टुक मिल्क, वी टुक वाटर, वी टुक शुगर एंड वी टुक द चाय पत्ती एंड हमने इसे मिला दिया और फिर हमने इसे गर्म किया तो हमने हीट भी देना है तो चाय बन गई। देखिए, शक्कर सॉलिड था, ठीक है, पानी लिक्विड है, चाय पत्ती पाउडर के फॉर्म में है, अदरक सॉलिड है जिसका पेस्ट बना के हम डालते हैं और जो प्रोडक्ट मिला वो क्या हो गई, चाय। तो रिएक्टेंट क्या हो गया, दूध, चाय पत्ती, शक्कर, पानी, these are the reactant and the chai, the tea is the product. So I hope कि आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई आपत्ति नहीं है। हम डिफाइन कैसे करेंगे, हम डिफाइन करेंगे कि द सब्सटेंसेस, ये आप लिखेंगे अभी, द सब्सटेंसेस विच पार्टिसिपेट्स इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये रिएक्टेंट के बारे में 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद प्रोडक्ट पे आइए। प्रोडक्ट क्या होता है, द न्यू सब्सटेंस दैट हैज फॉर्म्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। हमारे केमिकल रिएक्शन में क्या बना था, चाय बना था, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, चाय। एंड द प्रोडक्ट इज ऑलवेज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे मिल्क प्लस वाटर प्लस शुगर प्लस चाय पत्ती गिव्स टी। तो देखिए, टी हुआ हमारा प्रोडक्ट, इसलिए इसे हमने एरो के राइट हैंड साइड में लिखना है और एरो के लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रिएक्टेंट, बिकॉज दीज आर participating in a chemical reaction and as a product we are getting tea. So I hope product and reactants are clear. Okay guys, but ये तो हमें पता चल गया भाई कि ये केमिकल रिएक्शन है। कैसे पता चला केमिकल रिएक्शन है, इसके लिए हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन समझना पड़ेगा। अब कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या, जैसे मैंने कहा कि मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आप कहोगे कि सर की हाइट 5'11" है, ठीक है, सर का कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं है, ठीक है, सर का चेहरा सिमेट्रिक नहीं है, आधा अलग है आधा अलग है ना। दीज ऑल आर माई कैरेक्टरिस्टिक्स। सर के बाल बहुत लंबे हैं या फिर सर गिटार बजाते हैं, whatever you can say, these are my characteristics। तो ऐसे ही रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़ना है। हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो रहा है, अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसके अलावा अगर टेम्परेचर में कोई बदलाव हो रहा है, इफ देयर इज ए चेंज इन टेम्परेचर, इफ देयर इज ए चेंज इन स्टेट, ओके, कि सॉलिड था लिक्विड बन गया या गैस था सॉलिड बन गया, ओके। चौथा, इफ देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेट मतलब एक ऐसी चीज जो घुलती नहीं है वो फॉर्म हो जाती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और 5वीं चीज है हमारी चेंज इन कलर, अगर कलर चेंज हो जा रहा है, ठीक है, जैसे अगर, अच्छा हम लोग क्या करेंगे, मैं इन सब के आपको करीबन 2-2 एग्जाम्पल्स बताऊंगा। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के एटलीस्ट 2-2 एग्जाम्पल आने चाहिए। तो सबसे पहले आएगा हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के अब 2-2 एग्जाम्पल्स चेक करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस पे। तो गाइस, इवोल्यूशन ऑफ गैस में रिएक्शन करने पर गैस का इवॉल्व होगा, गैस इवॉल्व होगी।
अब गैस इवॉल्व होगी कैसे पता चलेगा? देखिए हमने क्या किया, जिंक को लिया, जिंक ग्रैन्यूल्स, और उन्हें हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से मिलाया। हमने क्या किया, एक फ्लास्क में पहले से जिंक के ग्रैन्यूल्स को डाल के रखा है, ठीक है, और उसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट वाला ऐड किया, तो वहां से एफरवेसेंस आएगा, वहां से H2 गैस का इवॉल्व होगा वहां से। तो हम कहेंगे कि ये हमारा एक एग्जाम्पल हुआ किसका, जब इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। आप मैग्नीशियम के साथ भी वैसे ही कर सकते हैं। अगर आप जिंक की जगह मैग्नीशियम ले और उससे भी कोई एसिड से रिएक्ट करवाए, डाइल्यूट एसिड से, तो भी क्या इवॉल्व होगा, H2 गैस। So there is a evolution of gas in both the examples, and hence you can say that there is a evolution of gas in both the examples, and hence these two are the examples of evolution of gas. I hope ये आप याद करके रखें, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि दो एग्जाम्पल्स बताइए जब इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, ठीक है। ओके गाइस, now let us move on to the next characteristics, that is change in color. Now guys, second characteristic is change in color. अब क्या होगा, अब हमें ऐसे भी पता चल सकता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है अगर कलर चेंज हो रहा है। तो गाइस जो एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स आप लोगों को एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में भी पूछ सकते हैं। पहले आप दोनों एग्जाम्पल को समझ लें। जब साइट्रिक एसिड को हम पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, साइट्रिक एसिड को पोटेशियम पर मैग्नेट में ऐड करते हैं, तो कलर कहाँ से कहाँ चेंज हो जाता है, पर्पल से कलरलेस। आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल है सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जब एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो ऑरेंज से ग्रीन में कलर चेंज हो जाता है। अब आपको क्या पूछेगा, आपको पूछेगा कि अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को पोटेशियम डाइक्रोमेट में मिलाएंगे तो कलर कहां से कहां चेंज हो। पहला ऑप्शन येलो टू ऑरेंज, ऑरेंज टू कलरलेस, ऑरेंज टू ग्रीन, और व्हाइट टू येलो। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। एक तो इस हिसाब से आपको इन दोनों को याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है कि आपको बोल सकते हैं कि व्हेन द कलर इज चेंजिंग फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस, तब किस किस के बीच रिएक्शन हो रहा है। आप कहेंगे भैया साइट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट के बीच में। ओके, दीज आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ चेंज इन कलर। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, चेंज इन स्टेट के दो एग्जाम्पल लिखेंगे। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर के दो एग्जाम्पल लिखेंगे। और क्या बच गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के एग्जाम्पल्स लिखवाता हूं क्योंकि इसमें कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो द नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को पहले पता करना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। हमने देख लिया केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिर हमारे दिमाग में एक क्यूरियोसिटी आई कि भाई हाउ शेल वी नो दैट देयर इज ए केमिकल रिएक्शन। तो हमने देखा कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है क्या, हमने देखा चेंज इन कलर हो रहा है क्या, और हमने इनके अलग अलग एग्जाम्पल्स देख लिए। इसी प्रकार अब हम चेक करेंगे कि वेदर देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और नॉट। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन अगर हम करें, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड को जब हम मिलाएंगे लीड नाइट्रेट से, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए, जब हमने पोटेशियम आयोडाइड को लीड नाइट्रेट से मिलाया, ठीक है, तो हमें आंसर में मिलेगा लीड आयोडाइड। क्या मिलेगा, लीड आयोडाइड। ये सब कैसे हो रहा है,
हमें ये सब कैसे याद रहेगा सर, आप कैसे डायरेक्ट रिएक्शन पढ़ा रहे हो। ऐसा अगर आपको लग रहा है तो प्लीज घबराइए मत, आप फिलहाल के लिए ये सब नोट करके रखिए, ठीक है। तो पोटेशियम आयोडाइड को लीड नाइट्रेट से जब हमने मिलाया तो हमें लीड आयोडाइड मिला, पर याद रखिए लीड आयोडाइड एक येलो कलर का सब्सटेंस है और ये घुलेगा नहीं, ये इनसॉल्युबल रहेगा, इसीलिए ये वैसा का वैसा येलो कलर का फॉर्म होके घूमते रहेगा वो सॉल्यूशन में, पर मिलेगा नहीं या नीचे सेटल हो जाएगा। कौन से कलर का? येलो कलर का। ऐसी चीज को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, जो इनसॉल्युबल है, ओके, विच इज नॉट सॉल्युबल, ओके। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। अब आपसे कहा कि गिव एन एग्जाम्पल वेयर इन द केमिकल रिएक्शन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यू विल सिंपली राइट दिस एग्जाम्पल, है ना। और आपको ये याद रखना है कि यहाँ कैसा पीपीटी फॉर्म हो रहा है, येलो पीपीटी फॉर्म हो रहा है। इसके अलावा एक और रिएक्शन है जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को बेरियम क्लोराइड में मिलाते हैं। किसको? सल्फ्यूरिक एसिड प्लस बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड इज BaCl2, it will give you barium sulfate, it will give you barium sulfate। तो ये जो बेरियम सल्फेट है ना भाई, ये व्हाइट कलर का पीपीटी है। ये दोनों एग्जाम्पल हो गए आपके फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के। अब आपको क्वेश्चन कैसा आएगा मल्टीपल चॉइस में? आपको क्वेश्चन आएगा कि व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज रिएक्टेड विद बेरियम क्लोराइड, ऑप्शन ए येलो कलर पीपीटी इज फॉर्म, ऑप्शन बी a white color PPT is formed, option 3 a black color precipitate is formed, PPT means precipitate, fourth none of the above। you know what is the answer? White PPT is formed and the name of that white barium sulfate, okay। this is what we infer, this is how we need to study। अब एक प्रॉब्लम है गाइस, मैं ऐसे रिएक्शन को कैसे लिख रहा हूं, देखिए उनके नाम लिख रहा हूं, क्या इनका कोई फॉर्मूला है क्या? इसके पहले मैंने केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखा? इसके पहले मैंने केमिकल रिएक्शन को लिखा स्टेटमेंट्स में, है ना। व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड विद जिंक ग्रैन्यूल्स इट रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। तो क्या ये केमिकल रिएक्शन को लिखने का कोई तरीका है? जी हाँ है, और हम उस तरीके पे आएंगे, पर पहले हम फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के ये दोनों एग्जाम्पल्स आप नोट कर लीजिए, सो दैट हम और बचे हुए दो कैरेक्टरिस्टिक्स के एग्जाम्पल्स चेक कर लेते हैं। नाउ गाइस द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में कुकिंग ऑफ फूड आ जाएगा, है ना। हमने टेम्परेचर को मतलब नहीं वहां तो हमने टेम्परेचर को ऐड किया। एक छोटा सा एग्जांपल आएगा कि हम जो घर पे चूना लगाते हैं उसे हम कहते हैं क्विक लाइम, जो हमें दुकानों में मिलता है चूना, दैट इज क्विक लाइम। एंड व्हेन दिस क्विक लाइम रिएक्ट्स विद वाटर, उसके बाद में हमें क्या मिलेगा? स्लेटेड लाइम, ओके। स्लेटेड लाइम का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। क्विक लाइम का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये आप लिख के रखिए कि CaO मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स क्विक लाइम। कभी भी क्विक लाइम बोलेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। कभी भी स्लेटेड लाइम बोलेगा आपके दिमाग में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाना चाहिए। अब जब हम क्विक लाइम को पानी में मिलाते हैं और उसे घोलते हैं तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो पानी गर्म होने लगता है। सो देयर इज ए चेंज इन टेम्परेचर, and that is why what we can say that quick lime reacts with water to give slated lime, and as there is a rise in temperature and as there is a rise in temperature, this
reaction is characterized by this reaction is characterized by change in temperature. मिला एक एग्जाम्पल जहां पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका एक और एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं पता है, जिंक ग्रैन्यूल्स वाला, जो हमने इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए यूज किया था। जब हमने जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया था तब क्या हुआ था, हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व हुई थी, साथ में टेम्परेचर भी कोनिकल फ्लास्क का बढ़ गया था, तो वहां पे भी चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। तो गाइस, इसका सेकेंड एग्जाम्पल आप इवोल्यूशन ऑफ गैस से लिखेंगे। अब आपको ऐसा क्वेश्चन आया कि हमें एक रिएक्शन बताइए जिसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो रहा है और जिसमें चेंज इन टेम्परेचर भी हो रहा है। तो आई होप अब आप समझ पाएंगे कि आपको कौन सा रिएक्शन लिखना है। आखिरी और लास्ट हमारी जो प्रॉपर्टी बची है, चेंज इन स्टेट। अब चेंज इन स्टेट का मतलब क्या होता है? अब चेंज इन स्टेट, सबसे पहले आपको स्टेट पता होनी चाहिए। कितनी स्टेट होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अब ऐसा हो सकता है कि हमने दो गैस को मिलाया और लिक्विड बन गया, ऐसा हो सकता है कि हमने सॉलिड को लाया था, गैस बन गया, है ना। जैसे हमने कपूर को लाया, किसको लाया? कपूर, और कपूर को हमने आग लगा दी, गैस बन गया, सॉलिड था और फाइनली गैस बन के हवा में उड़ गया। तो हमारा प्रोडक्ट क्या हुआ? गैस। और हमारा रिएक्टेंट क्या था? सॉलिड, वो कपूर, है ना। तो सॉलिड से गैस, देयर इज ए चेंज इन स्टेट एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दैट कि भाई जब हम कपूर को जलाते हैं तो ये हमारा एक एग्जाम्पल बन गया केमिकल रिएक्शन का। अब हम कैसे कहेंगे ये केमिकल रिएक्शन है? क्योंकि देयर इज ए चेंज इन स्टेट। तो आप, ये एक एग्जाम्पल आपका हो गया, ठीक है। द कंबशन ऑफ कपूर, कपूर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप ढूंढ के रखेंगे। नेक्स्ट इज जो हमारा कैंडल वैक्स होता है, जो हमारा वैक्स का कैंडल होता है ना, मोमबत्ती, वो मोमबत्ती जो होती है वो सॉलिड है, और अगर आप उसके ऊपर की सतह पर देखेंगे तो वहां पे पानी होता है, वो वैक्स ही होता है लिक्विड फॉर्म में, और फिर वही जल के एयर बन जाता है। तो वैक्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है और वो आग की वजह से वो लिक्विड फॉर्म में आ गया है और बाद में वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रहा है। किसका? कैंडल वैक्स का। जब कैंडल वैक्स को जलाया जा रहा है, और जलाने की प्रक्रिया को कंबशन कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे? द कंबशन ऑफ कैंडल वैक्स या वैक्स कैंडल इज कैरेक्टराइज्ड बाय change in state. ओके, सो चेंज इन स्टेट के ये एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम आगे चेक करेंगे, ठीक है। जैसे अब हम आगे ये पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, है ना, और उन्हें लिखते कैसे। सबसे पहले हमें ये समझना है कि क्या हम इसे कोई और अच्छी तरीके से नहीं लिख सकते। हमने कितने सारे केमिकल रिएक्शन लिख लिए अभी तक, इसके दो एग्जाम्पल, केमिकल रिएक्शन, इसके 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 सभी के हमने लगभग दो दो एग्जाम्पल्स चेक किए, पर हमने केमिकल रिएक्शन को लिखा कैसे, हमने रिप्रेजेंट कैसे किया। हमने सिंपली लिख दिया कि भाई जब इसको इससे मिलाओगे तो ऐसा हो जाएगा, है ना। पर साइंस में, केमिस्ट्री में वी हैव ए मेथड टू रिप्रेजेंट द केमिकल इक्वेशन, है ना। अब केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए
हम लोगों को कुछ बेसिक एलिमेंट्स के सिंबल आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हमें वैलेंसी का आइडिया होना चाहिए, जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है बहुत अच्छे से। और इसी के साथ साथ हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते आना चाहिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट आपका चैप्टर अब स्टार्ट होगा, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। सो गाइस, चलो ये तो बात हो गई कि अब हम अगले एपिसोड में चेक करेंगे कि केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं। उसके बाद हम आएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। पर मुझे एक बात बताइए कि हम जो केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ये केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ना, क्या हम उसे वापस उसके रिएक्टेंट्स में बना सकते हैं? जैसे मैंने हाइड्रोजन को मिलाया और मैंने ऑक्सीजन को मिलाया, दोनों गैस हैं, और इन दोनों को मिला के क्या बन गया? वाटर। और वाटर क्या है? लिक्विड। अब अगर मैं चाहूं कि मैं इस लिक्विड को, इस वाटर को दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना दूं, तो इट इज पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। और इसे करने के लिए मुझे केमिकल प्रोसेस में काम करना पड़ेगा। मैं ऐसे वाटर में से ऐसे हाइड्रोजन को निकाल दिया और ऑक्सीजन को निकाल दिया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये फर्क है कि आप जब जो प्रोडक्ट आपको मिला है वो प्रोडक्ट से आप वापस अपने रिएक्टेंट नहीं बना सकते। चाय बना ली, चाय में से मैं कह रहा हूं आप शक्कर वापस लाओ, चाय पत्ती वापस लाओ, पानी और दूध वापस लाओ, इट इज इम्पॉसिबल। ये हम हमारे फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए इन्हें केमिकल रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है। केमिकली चेंज होना मतलब इनके एटॉमिक लेवल पे चेंज होना, ठीक है। तो आप फिलहाल के लिए एग्जाम ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग इन सभी के एग्जाम्पल्स को याद करके रखें और उनकी बारीकियों को समझ कर रखें। हम अगली क्लास में और अच्छे से केमिकल इक्वेशन पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।